दिस इज़ द ओनली वीडियो यू विल नीड फॉर TCA साइकिल। बात यह है कि TCA साइकिल बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है, मतलब इस पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें आपको कुछ समझना होता है। बिल्कुल रोट लर्निंग है, कहाँ पे क्या NADH फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, कहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, बस आपको लिटरली याद करना होता है। बात यह है कि हमेशा आप याद करते हो, 2 दिन बाद फिर भूल जाते हो। तो आपको एक सीक्वेंस में इसको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये फिर भी याद रहेगा। अगर आप जस्ट 2 दिन भी अगर इसको कहीं पे लगा के याद कर लो तो फिर हो जाएगा काम। आपको ये बार 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 वीडियो देख देख के इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधी बात है। तो सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ आपको याद कैसे करना है ये। आपको पहले तो ये निमोनिक याद रखना है, पैक्ट एस FMO। इसको मैंने इस तरीके से याद रखा है, पैक्ट डोंकी, यहाँ पे एस से मेरा मतलब डोंकी का है, और FMO मेरा मतलब है फॉरेंसिक मेडिसिन ऑफिसर। अब इसमें कोई ऑफेंसिव बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैं जस्ट याद रखने के लिए इसको रखा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि डोंकी मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन ऑफिसर्स डोंकीज होते हैं, तो वैसी बात नहीं है। पैक्ड डोंकी फॉरेंसिक मेडिसिन ऑफिसर, मैंने उसको ऐसे याद रखा है, मतलब एक डोंकी है जिसने अपने सारे टूल्स पैक करके रखे हैं, और वो एक फॉरेंसिक मेडिकल ऑफिसर है जो कि हर जगह कोई क्राइम सीन में हो तो वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो पैक्ड एस FMO, यहाँ पे 11 लेटर्स हैं, तो आपको यहाँ पे 11 के 11 लेटर्स यहाँ पे लिख डालने हैं। तो पहला आ गया पायरुवेट पैक्ट का, फिर एसिटल कोएंजाइम है, सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, डी आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लिटरेट, सक्सिनेट, सक्सिनल कोएंजाइम है, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटेट एसिटल कोएंजाइम के साथ जॉइन करके वापस से सिट्रेट बनाता है, तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सीक्वेंस में, पैक्ट एस FMO, पायरुवेट एसिटल कोएंजाइम है, सिट्रेट, सिस एकोनिटेट, डीआइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट, सक्सिनल कोएंजाइम है, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, आपको ये 11 लिख के क्या काम करना है वो देखो। आपको पहले दो और लास्ट के दो के बीच में ये ब्लू लाइन खींच देना है। देखा मैंने खींच दिया, ठीक है। अब देखो 11 लेटर्स हैं, तो मीडियन इसमें कौन सा होगा? मीडियन देखो, पहले 5 हो गए, लास्ट के 5 हो गए, तो मीडियन 6 हुआ। तो 6 के ऊपर नीचे 2 लाइन बना देना है ब्लू कलर के। ठीक है, तो ये जितने भी ब्लू कलर के लाइन्स हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे NADH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ NADH फॉर्म हो रहा है वहाँ पे CO2 भी निकल रहा है, एक्सेप्ट ये लास्ट वाला जिसमें मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है। अगर आपको इसमें और भी सेंस बनाना है तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सा कंपाउंड कितने कार्बन का है, फिर तो और ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे पायरुवेट 3 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम से 2 कार्बन का है, तो जब C3 से C2 बनेगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे आइसोसेट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, तो C6 से C5 का कंपाउंड बन रहा है, तो CO2 निकलेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट आ रहा है, तो फिर क्या निकल रहा है? एक और CO2 निकल रहा है, क्योंकि C5 से C4 बन रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेंसिबली याद करने की ज़रूरत जो नहीं पड़ रही है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अपने आंखों के सामने जो दिख रहा है वो है NADH फॉर्मेशन और CO2 फॉर्मेशन। क्योंकि आपको इतना याद है कि सारे कंपाउंड C4 के बने हुए हैं एक्सेप्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि C5 का बना हुआ है, एकोनिटेट आइसोसिट्रेट जो कि कार्बन 6 का बना हुआ है, सिट्रेट तो 6 कार्बन का है ही। अब सिट्रेट कैसे बन रहा है? ये ऑक्सैलो एसीटेट जो कि एक C4 कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो कि एक C2 कंपाउंड है, तो C2 + C4 = C6। आइसोट्रेट जो बन रहा है वो C6 कंपाउंड है। सिर्फ अल्फा कीटोग्लूटारेट आपको याद रखना है जो कि C5 है, और पायरुवेट याद रखना आपको जो कि C3 है। एसिटाइल कोएंजाइम है, C2 आपको सबको याद रहता है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेंसिबली दिख रहा है वो की है NADH फॉर्मेशन और CO2 फॉर्मेशन। अब जो कि आपको एक्चुअली एफर्ट दे के याद करना है वो है GTP और H2O, कहाँ ऐड हो रहा है, कहाँ पे निकल रहा है। तो आपको सिंपली ये करना है, जो भी यहाँ पे डबल लेटर्स आ रहे हैं जैसे CC, सिट्रेट और सिस एकोनिटेट, या फिर सक्सिनेट देन सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इन दोनों में कुछ ना कुछ हो रहा है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ SS यानी सक्सिनेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है वहाँ GTP फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे CC था वहाँ पे क्या एक यूनिक हो रहा है, जो वहाँ पे H2O रिमूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक याद कर लिया। तो जहाँ पे H2O रिमूव होगा उसके नेक्स्ट स्टेप में H2O ऐड होगा, ये आपको याद रखना है, सीधी बात है। और आपको एक और चीज़ याद रखना है कि फ्यूमरेट से मैलेट जब बनता है तब वहाँ पे भी एक और H2O ऐड होता है। तो आपको एक्चुअली में याद यही करना पड़ रहा है कि GTP कहाँ फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम S to S जहाँ पे बन रहा है। देन आपको नेक्स्ट C to C जाना है, जो C to C में क्या हो रहा है, H2O रिमूव हो रहा है, तो C to C के बाद वाले स्टेप में H2O ऐड होगा,
सो अलग से आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि फ्यूमरेट से मैलेट बनते वक्त भी H2O फॉर्म हो रहा है। अगर ये सारे रूल्स आप याद रखेंगे तब जाके आप ये साइकिल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए, अब इसकी हेल्प से आप कोई भी साइकिल बना सकते हो, कभी भी साइकिल बना सकते हो। तो अगर आप चाहोगे तो मैं अभी आपको सामने ये सारे रूल्स को मानकर आपको ये साइकिल बना के दिखाता हूँ। जैसे पहले था पैक्ट SFMO, तो पहला था पाइरुवेट, देन फॉर्म हुआ पैक्ट का A एसिटाइल कोएंजाइम A, देन पैक्ट CC डबल सी है, तो क्या बन रहा है एक्चुअली, सिट्रेट बन रहा है। सिट्रेट डबल सी था तो C से और कर रहा है सिस एकोनिटेट, देन क्या बन रहा है D आइसोसिट्रेट, पैक्ट का D आ गया यहाँ पे। देन क्या आ रहा है पैक्ट PACCD, देन एस से मतलब A का क्या हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट, देन क्या आ गया एस का सक्सीनेट, देन क्या आ गया डबल एस है तो एक और क्या आ गया सक्सीनाइल कोएंजाइम A, देन फॉरेंसिक मेडिसिन ऑफिसर, तो क्या आ गया F का फ्यूमरेट आ गया, देन क्या आ गया मेरा मैलेट, ठीक है। मैलेट के बाद क्या आ गया ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर सिट्रेट बना रहा है। सीधी बात, सारे कंपाउंड्स आपको ऐसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनको मैं अलग से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 11 जो लेटर्स थे उनको सीधे सीधे मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 11 हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या रूल्स बताए थे मैंने पहला रूल NaDH और CO2 का बनाया था मैंने, तो यहाँ पे C3 है, ये यहाँ से C2 हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रहा है। और मैंने क्या बताया था कि पहले दो के बीच में ब्लू लाइन, लास्ट दो के बीच में 2 लाइन, तो पहले बीच में भी 2 लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे एक NaDH बन रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे पहले दो और लास्ट के दो यानी 10 11 के बीच में एक और NaDH बन रहा है, ठीक है। और फिर हमने क्या था मीडियन यानी 11 लेटर्स में 6 होगा मीडियन, तो उनके दो के बीच में NaDH और यहाँ पे NaDH, ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या बोला था कि लास्ट वाले स्टेप को छोड़ के जहाँ जहाँ भी NaDH बन रहा है वहाँ पे CO2 निकल रहा है, तो यहाँ पे पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में C3 से C2 बन रहा है, तो ऑफकोर्स CO2 निकलेगा। तो यहाँ पे भी आइसोसिट्रेट C6 जो कि है और ये C5 जो है, यहाँ पे एक और CO2 निकलेगा, और यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि C5 है वहाँ से सक्सीनेट बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा एक CO2, ठीक है। तो विजिबली जहाँ दिखने वाले थे NaDH और CO2 वो बन चुके हैं। आपको याद क्या क्या रखने थे H2O याद रखने का तरीका क्या था कि SS के बीच में और CC के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हमने क्या बोला था कि SS के बीच में एक चीज़ हो रहा है जो कि हो रहा है GTP फॉर्मेशन, फिर CC के बीच में क्या हो रहा है H2O रिमूव हो रहा है। अब जैसे ही मैंने कहा था कि H2 CC के बीच में हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में H2 निकलेगा, ठीक है। अब याद रखने वाली क्या क्या चीज़ थी कि फ्यूमरेट से मैलेट बनते वक्त H2O निकलता है, सॉरी ऐड होता है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में H2O ऐड होता है, ठीक है। यहाँ से देख लो, बना के देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट स्टेप में H2O ऐड हो रहा है, ठीक है। तो H2O ऐड हो रहा है यहाँ पे लास्ट स्टेप में, यहाँ पे CC के बाद H2O रिमूव होने के बाद एक बार ऐड हो रहा है, और एक याद रखने वाली चीज़ थी जो कि फ्यूमरेट से मैलेट बनते वक्त H2O ऐड हो रहा है। तो आपको CO2 कहाँ निकल रहा है वो याद हो गया, NaDH कहाँ निकल रहा है वो याद हो गया,
H2O कहाँ ऐड हो रहा है कहाँ नहीं ऐड हो रहा है वो आपको पता चल गया, सीधी बात है। GTP आपको एक याद रखना था कि सक्सीनेट से सक्सीनाइल कोएंजाइम ए के बीच में एक रिएक्शन होता है, वो उसी में GTP निकलता है। तो ये हो गया आपका फुल सिट्रिक एसिड साइकिल। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। थैंक यू।